All of you can see the presentation and hear me? Just यस join. मैम, सो हो रही है। तो कल हमने ऑलमोस्ट इनहेरिटेंस की बहुत सी चीजें कवर करी थी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आप लोगों ने देखा था थोड़ा। इफ वन क्लास इज एक्सटेंडिंग अनदर एंड थर्ड क्लास इज एक्सटेंडिंग, मतलब 3 क्लासेस, मतलब 3 लेवल तक के हमने देखा था, राइट? देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सुपर कीवर्ड, जिसके 2 यूजेस हमने देखे थे। वन वाज टू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर and the other one was when your subclass is hiding your super class members, right? So if we were to और दोनों का सेम नाम है, right? When you're having the same name in the method name or the instance variable name, and then in that case your सब क्लास में जब अगर आप उसको एक्सेस करोगे उसके ऑब्जेक्ट सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, then in that case it will be the super class variable or method, whatever it is, that is going to be hidden by the subclass if you're using the object of the subclass for calling that member, right? तो वहाँ पे अगर आप इस चीज को ओवरकम करना चाहते हो, you want to refer to the member of the super class, and you have the option of using the super keyword, super dot, जो भी आपका member function है या variable है उसके नाम के लिए के आगे आप लगाते हो, right? तो उसमें किसी को कोई डाउट, देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ योर सब क्लास ऑब्जेक्ट कैन बी, उसका रेफरेंस आप होल्ड कर सकते हो सुपर क्लास के वेरिएबल में। तो ये 2-3 चीजें सिंपल इनहेरिटेंस है। मेंबर एक्सेस थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे व्हेन वी बी स्टार्टिंग विद पैकेजेस एंड इंटरफेसेस, राइट? तो एनी डाउट टिल हियर? देन वी हैड आल्सो स्टार्टेड ऑफ विद मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग हमने थोड़ा देखा था। बताएं मेथड ओवरराइडिंग के बारे में थोड़ा। कल हमने डिस्कस करा था डायनेमिक मेथड डिस्पैच होता है, कैसे होता है? आर्यन बताएं थोड़ा मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग एनीवन वुड लाइक टू टेल? कल डिस्कस करा था, आप लोगों ने बताया भी था। Right, in inheritance we had seen when your subclass, any member function has got the same name and has got the same type signature, in that case your subclass method will override the method in your superclass, right? तो ये हमारा एक पॉलीमॉर्फिज्म का भी एग्जांपल है। क्यों है? क्योंकि आप एक जनरल क्लास में जिसमें आपने मेथड डिफाइन करे हैं, राइट? जो भी आपके कॉमन आपको लग रहे हैं जो डेरिवेटिव्स में भी यूज होंगे, बट यू कैन मूव टुवर्ड्स अ मोर स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेथड इन योर सब क्लास, राइट? एंड जो भी आप अगर सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको कॉल करते हो, देन योर जो मेथड आपने सब क्लास में डिफाइन करा है दैट विल override the method in your super class, right? तो आपको ये अलाउ कर रहा है one interface and multiple method aspect of your polymorphism, but it is based on your runtime polymorphism, right? runtime polymorphism में हम देखेंगे कि वो dynamic method dispatch आपका runtime पे कैसे decide करता है कि which version will be called depending upon आप किसके object के through वो method call कर रहे हो, right? So before that when we were discussing classes and objects, so we had talked about method overloading also, right? So you should know the difference between the two. Overloading में क्या होता है? within the same class अगर आप same method का नाम रखते हो, only difference is in what? In the number and type of parameters, right? If there are only differences in the number and type of parameters, then it is method overloading. उसमें क्या रहता था कि decide होता था at the time of your compilation. It is a compile time polymorphism method overloading, राइट? डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा पैरामीटर आप पास कर रहे हो, कितने नंबर, उसका टाइप क्या है, उस पर डिसाइड होता था कि कौन सा मेथड आपका ओवरलोडेड मेथड कॉल होगा। बट इन मेथड ओवरराइडिंग द सिग्नेचर हैज टू बी एब्सोल्युटली सेम, राइट? इवन द जो आपका रिटर्न टाइप है सेम होना चाहिए, राइट? ओवरलोडिंग में आपका रिटर्न टाइप से मतलब नहीं रहता था, सिर्फ पैरामीटर्स डिसाइड करते थे कि कौन सा मेथड का वर्जन कॉल होगा।
in method overloading, right? But in case of method overriding, it has to be exactly same, right? You have to have the same method name, you have to have the same number of and type of, मतलब type signature same होना चाहिए, and also its return type must be same, other than अगर return type आपका सब क्लास सुपर क्लास टाइप का है, ठीक है? In that case which is called your covariant, that is allowed, otherwise you need to for primitive data types अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो उनका डेटा टाइप का रिटर्न भी सेम होना चाहिए, only then. And method overriding is a concept of inheritance, right, where you are inheriting the features of your superclass, and some of the features are same name having the same signature as your super class, ठीक है? उस केस में क्या होगा कि सब क्लास का जो मेथड है, जो सब क्लास का आपका आप जो भी उसको कॉल कर रहे हो, राइट, दैट इज गोइंग टू ओवरराइड द मेथड ऑफ योर सुपर क्लास. ऑलराइट, वी हैड सीन वेरी स्मॉल एग्जांपल, राइट. इन दिस व्हाट वी हैड सीन कि अगर हमारा एक कोई मेथड है, एक हमने वेरिएबल के थ्रू तो देखा ही था कि हाउ योर सब क्लास इज हाइडिंग योर इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑफ योर सुपर क्लास. नाउ दिस इज अ मेथड इज आल्सो आप अगर आप उसके सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल कर रहे हो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, योर सब क्लास मेथड विल ओवरराइड द मेथड ऑफ द सुपर क्लास. यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा void show मेथड है, राइट, your void show method, it is having the, this is your example, 1 minute. ये हमारा void show मेथड है जिसमें आपका सुपर क्लास में भी सेम है और आपका सब क्लास में भी सेम है, राइट. हियर इफ यू सी, यू हैव द सेम नंबर ऑफ, यू हैव द सेम रिटर्न टाइप void void, एंड यू आल्सो हैव, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पे सेम है, मतलब यू कैन हैव, अगर पैरामीटर्स हैं तो पैरामीटर्स शुड बी आल्सो सेम, राइट, टाइप सिग्नेचर आपका सेम होना चाहिए. इन दैट केस व्हेन यू आर कॉलिंग योर सब क्लास ऑब्जेक्ट डॉट शो, राइट, आपने सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके शो मेथड को आप कॉल करते हो, तो इन दैट केस आपका क्लास ए का शो मेथड ना कॉल होके बल्कि क्लास बी का जो मेथड है वो ओवरराइड कर देगा क्लास ए को, ठीक है? हियर देयर इज एन एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन ऑफ हाउ मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग हाउ इट इज डिफरेंट, राइट. यहाँ पे मान लिया अगर हमने सेम मेथड रखा है, वी हैव द सेम रिटर्न टाइप, वी हैव द सेम नेम, बट हियर द पैरामीटर्स आर डिफरेंट. यहाँ पे आपका क्या है, here you're passing no parameters in class A, but in class B same अगर मेथड का नाम है, but here the parameter is different. यहाँ पे आपने string type का वेरिएबल पास करा है, तो in that case what will happen, यहाँ पे आपका मेथड ओवरलोडिंग लगेगा ना कि ओवरराइडिंग, राइट. ओवरलोडिंग क्यों लगेगा, बिकॉज योर शो मेथड विल बी overloaded here, right. अगर आप with parameters pass करेंगे, if you're passing the string parameter, then your sub object show method will be called, right. If you are simply calling your मतलब without passing the parameter अगर आप call करोगे, right, in that case your super class show method will be called, right. यहाँ पे आपका method overloading हो रहा है, your method is your ये जो आपका show method है overload कर रहा है super class के show method को. इज इट क्लियर, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? ज्वाइन फास्ट एवरीवन, सिस्टम is hanging. This is- ये ठीक है, ये मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का कंपैरिजन समझ में आ गया. वहां पे क्या रहता है, पैरामीटर्स आपके डिसाइड करते हैं कि कौन सा ओवरलोडेड मेथड कॉल होगा, बट इन केस ऑफ ओवरराइडिंग टाइप सिग्नेचर हैज टू बी एब्सोल्यूट. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है. देन as I said, your method overriding is an example of your runtime polymorphism, right. It is ये आपका एक आपके रन टाइम पे रिजॉल्व होता है rather than at compile time कि कौन सा overridden method कॉल होगा, right. अगर आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे हो,
राइट, एंड दे आर रेफरिंग टू दीज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप अलग अलग जैसे आप जहाँ पे रेफर करोगे उसके बेस पे डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जिस जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप रेफर कर रहे हो, दैट वर्जन ऑफ द मेथड, ओवररिडन मेथड, इज गोइंग टू बी called, right? At runtime when you're creating objects of your classes, right, then at that time whichever object type you are referring to, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि वो डिटरमाइन करेगा कि आपका कौन सा ओवररिडन मेथड एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो आपका डायनेमिक मेथड रन टाइम पे जो भी जिसका भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा है, दैट मेथड विल बी डिस्पैच, दैट मेथड विल बी कॉल्ड एट रन टाइम, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस किस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप रेफर कर रहे हो, राइट? सपोजिंग वी हैव दिस क्लास जिसमें हमने कॉल मी, तीनों में ओवर ये सेम मेथड है, कॉल मी करके सेम नाम है आपका। वन इज इन योर क्लास ए, द अदर वन इज इन क्लास बी विच इज एक्सटेंडिंग योर क्लास ए, ठीक है? फिर एक आपका ये मल्टी लेवल आपका इनहेरिटेंस है, ठीक है? और एक क्लास सी है, मल्टी लेवल नहीं, इट इज सिंगल लेवल ओनली। यहाँ पे क्लास सी भी आपका क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है, राइट? नाउ इफ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर ए एंड योर बी एंड योर सी, राइट? और एक हमने रेफरेंस टाइप किसका बनाया है? यू नो दैट योर सुपर क्लास कैन होल्ड अ रेफरेंस टू योर सब क्लास, राइट? सुपर क्लास का जो वेरिएबल होता है वो सब क्लास के रेफरेंस को होल्ड कर सकता है, राइट? तो मान लिया हमने एक सुपर क्लास का वेरिएबल आर बनाया, राइट? दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अ रेफरेंस ऑफ टाइप ए, राइट? इसके विद इन अब हम रन टाइम में एक बार ए आर में वी आर पासिंग ए विच इज अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, राइट? देन व्हाट वी आर डूइंग, इस आर पे हम बी को स्टोर करा रहे हैं, यानी अब ये बी के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, राइट? देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रेफरिंग टू एन ऑब्जेक्ट सी, ठीक है? क्योंकि आपका आर जो है वो क्लास ए का वेरिएबल है, राइट? क्लास ए टाइप का वेरिएबल है, एंड वी नो दैट द सुपर क्लास वेरिएबल कैन होल्ड अ रेफरेंस टू अ सब क्लास, सब क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो उसका रेफरेंस स्टोर कर सकता है, ठीक है? अगर हम आर में ए असाइन करते हैं, ए क्या है? ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास ए, राइट? जो आपने क्लास ए बनाई थी विच वाज द सुपर क्लास ऑफ बी एंड सी, राइट? उसमें आपने इसका रेफरेंस होल्ड कराया। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर आप ए डॉट कॉल मी करते हो तो क्या होगा कि आपका जो क्लास ए में मेथड डिफाइंड है, जो आपका क्लास ए में मेथड डिफाइंड है, जो आपने ए में डॉट कॉल मी डिफाइन करा है, राइट? और that that call me is going to get called, right? Now when you are referring an object of b, तो आपका जो क्लास b में मेथड डिफाइंड होगा that will be called, that is now what you are seeing, आपका रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि आप कौन से मेथड को कॉल कर रहे हो, राइट? योर ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप ए बी सी तीनों आपने डिक्लेयर करे हैं, और रेफरेंस टाइप आपने एक आर डिक्लेयर करा है, राइट? और जिसमें आप असाइन कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स ऑफ, एक बार ए का ऑब्जेक्ट आप असाइन कर रहे हो, फिर आप बी का उसको अपडेट करके बी कर रहे हो, फिर उसको अपडेट करके सी कर रहे हो। तो एट रन टाइम विच वर्जन ऑफ कॉल मी विल बी कॉल्ड इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट यू आर रेफरिंग टू एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, राइट? आप जिस टाइम पे इसको कॉल कर रहे हो उस टाइम पे जिसका भी ऑब्जेक्ट आप रेफर कर रहे होगे, दैट वर्जन ऑफ दैट मेथड इज गोइंग टू बी कॉल्ड। सो दिस इज एन वेरी पावरफुल फीचर ऑफ जावा, योर डायनेमिक मेथड डिस्पैच, जो कि रन टाइम पे आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि डिपेंड